Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our sociology classes जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सोशोलॉजी से रिलेटेड और एक कोशिश करते हैं दोस्तों आपके साथ यहाँ पर सोशोलॉजी से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इन पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके आपके यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और उसी सीरीज ऑफ लेक्चर में टुडे वी आर हियर टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वस्टिंगहैम। हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया अबाउट मैक्स वेबर, दैट मैक्स वेबर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी और बहुत सारे क्रेडिट है मैक्स वेबर को। एक मेथोडोलॉजिकल डिबेट को रिस्पॉन्ड करते हैं मैक्स वेबर और अपने कुछ आइडियाज ले आते हैं जिसमें से हमने 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में आपके साथ बात की, आइडियल टाइप, वैल्यू न्यूट्रलिटी और वैल्यू रिलेवेंस एंड वस्टिंगहैम। आज की इस क्लास में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वस्टिंगहैम, क्या इसकी यूटिलिटी है, कैसे ये आपको एज ए सोशियोलॉजिस्ट एक नई इंसाइट देता है और ये कैसे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैक्स वेबर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो गोल ऑफ सोशल साइंस है दैट इज फार बियॉन्ड, दैट गोज बियॉन्ड द गोल ऑफ नेचुरल साइंसेस। So what exactly is this concept of Westian that we will try to discuss in this class, dear friend? And before starting this class, there is some information about me, and I have been associated with UPSC aspirant since more than 14 years, dear friend. And if you have any doubt related to sociology or GS, you can interact with me, you can contact me through these channels. आप इन्हें follow कर सकते हैं और आपके जो भी doubts हैं, जो भी queries हैं, आप मेरे साथ discuss कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है वस्टिंगहैम। और देखिए दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर विद सोशियोलॉजी ऑप्शनल दिस ईयर डियर फ्रेंड, देखिए सिलेबस के साथ फैमिलियरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए ये जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया। देखिए ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 4, इट कैरीज द क्रक्स ऑफ योर इंटायर पेपर 1 सिलेबस। और इसी में देखिए देयर आर 6 इंपॉर्टेंट थिंकर, वन सच प्रोमिनेंट थिंकर इज मैक्स वेबर। और देखिए मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट को, सोशल एक्शन को ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, आइडियल टाइप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड विद इन सोशल एक्शन डियर फ्रेंड हाउ टू अंडरस्टैंड सोशल एक्शन, वन मेथोडोलॉजिकल टूल दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर, दैट मेथोडोलॉजिकल टूल इज वस्टिंगहैम। क्या है वस्टिंगहैम, आपके साथ जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये जो टर्म है वस्टिंगहैम, इट इज अ जर्मन टर्म। What exactly is this term? What is the meaning of this term? इसकी यूटिलिटी क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं? और देखिए what kind of the question UPSC has asked in previous year examination, that also we will try to understand. So ये सारी चीजें आज के सेशन में करेंगे। सेशन करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल, और सेशन को अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो देखिए जब आप बात करते हैं वस्टिंगहैम की, जब आप बात करते हैं आइडियल टाइप की या वैल्यू न्यूट्रलिटी को, सो दैट इज अ 3 मेथोडोलॉजिकल टूल प्रिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर। और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि दैट इज अ पार्ट ऑफ वेबेरियन मेथोडोलॉजी। आज हम आपके साथ बात करेंगे वस्टिंगहैम की। एक क्लास में हम ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुके हैं आइडियल टाइप की, और आगे की क्लासेस में आपके साथ बात करेंगे हाउ अ सोशियोलॉजिस्ट शुड अप्लाई वैल्यू न्यूट्रलिटी व्हाइल डूइंग सोशियोलॉजिकल रिसर्च। इन सारी बातों को हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर है डियर फ्रेंड दैट इज अबाउट वस्टिंगहैम, ठीक है। तो ये आप में से जो लोग नए हैं वो बोलेंगे सर ये क्या है वस्टिंगहैम। तो देखिए वस्टिंगहैम इज अ जर्मन वर्ड दैट लिटरली मीन्स डियर फ्रेंड टू अंडरस्टैंड। वस्टिंगहैम का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड। सो विथ वस्टिंगहैम, जिसको मैक्स वेबर एक मेथोडोलॉजिकल टूल की तरह से बात कर रहे हैं, तो देखिए एज ए सोशियोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर, जब आप किसी सोशल फिनोमिना को, जब आप किसी सोशल रियलिटी को अप्रोच करते हैं तो उस रियलिटी को, उस फिनोमिना को, उस हैपनिंग को समझने के लिए एक मेथोडोलॉजिकल टूल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मैक्स वेबर जिसका नाम है वस्टिंगहैम। सो एज ए सोशियोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर, व्हेन यू आर अप्रोचिंग सोशल रियलिटी you are making use of this tool known as वस्टिंगहैम। So वस्टिंगहैम एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, एक मेथोडोलॉजिकल टूल है आपके हाथ में एज अ सोशल रिसर्चर, जिसका यूज करते हुए आप किसी सोशल फिनोमिना को, आप किसी एक्टर के बिहेवियर को या सोशल रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है. इट इज अ मेथोडोलॉजिकल टूल प्रिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी. देखिए मैक्स वेबर बार बार ये बात बोल रहे हैं कि देखिए एज ए सोशल साइंसेस सोशोलॉजी का जो गोल है दैट इज मच बियॉन्ड नेचुरल साइंसेस और पॉजिटिव साइंसेस. पॉजिटिविस्ट के बारे में हमने आपके साथ बात की थी कि देखिए पॉजिटिविस्ट क्या बोले थे कि ह्यूमन के बिहेवियर को जनरलाइज किया जा सकता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डिस्कवर किए जा सकते हैं और यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरीज बनाई जा सकती हैं. दैट वाज द आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिविस्ट, जिसको क्रिटिसाइज किया किसने? मैक्स वेबर ने. और देखिए मैक्स वेबर क्या कर रहे हैं? मैक्स वेबर ये बोल रहे हैं दोस्तों कि एज ए सोशल रिसर्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी यू आर यूजिंग वन मेथोडोलॉजिकल टूल नोन एज वस्टियन. अब वेबर ये बोलते हैं कि देखिए सोशोलॉजी है क्या? वेबर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंटरप्रिटिविज्म या इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी की बात करते हैं. वेबर ने आपको बोला कि देखिए सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज सोशल एक्शन. डर्कीम के केस में हमने आपके साथ डिस्कस किया दैट डर्कीम वाज सेइंग दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज सोशल फैक्ट, बट वेबर इज सेइंग दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज सोशल एक्शन. तो सोशल एक्शन क्या? सोशल एक्शन मीन्स दोज ह्यूमन बिहेवियर दैट कैरीज सम मीनिंग्स एंड मोटिव्स and that are oriented towards someone else. Meaningful behavior oriented towards someone else is known as social action. और देखिए अगर सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज सोशल एक्शन, सो एज ए सोशोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, you will try to pursue that subject matter. And how you are trying to pursue it? You are trying to pursue it in an interpretative manner. आप इसको interpretative manner में pursue कर रहे हैं. तो मैक्स वेबर सोशोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सोशोलॉजी इज नथिंग, सोशोलॉजी इज इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. अब आप बोलेंगे कि सर बार बार आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं इंटरप्रिटेटिव, इंटरप्रिटिविज्म, ये है क्या दोस्तों? तो देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए एनी ह्यूमन बीइंग, सपोज दैट पर्सन इज स्माइलिंग, सपोज दैट पर्सन इज क्राइंग, सपोज दैट पर्सन इज इन एंगर. सो देखिए अपनी सेंसेस का यूज करके आप ये तो देख सकते हैं कि ये पर्सन स्माइल कर रहा है, ये पर्सन एंगर में शाउट कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, ये पर्सन क्राई कर रहा है, बट व्हाई दे हैव बीन डूइंग सो? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये आप अपनी सेंसेस से नहीं समझ सकते. तो ह्यूमन एक्शन, एनी ह्यूमन एक्शन डियर फ्रेंड, इट कैरीज सम मीनिंग्स एंड मोटिव्स, और इन मीनिंग्स एंड मोटिव्स को आप अपनी सेंसेस से विजिबली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इन मीनिंग्स एंड मोटिव्स को समझने के लिए Weber is prescribing a methodological tool that is Westian, and Weber is saying that as a sociologist, if subject matter is social action, so as a sociologist you will try to interpret, you will try to understand social action, and for interpretation of that social action, a methodological tool he is recommending that is Westian. So देखिए social action is a subject matter of sociology. And as a sociologist, you are trying to pursue that subject matter, but in what manner, dear friend? You are trying to pursue that subject matter in an interpretative manner. So what exactly is interpretation? So interpretation word से ही आपको लग रहा है कि देखिए आप किसी चीज को इंटरप्रेट करने वाले हैं. और देखिए वेबर ये बोल रहे हैं कि देखिए in order to interpret, for interpretative understanding of social action, a methodological tool that is I am recommending that is Westian. तो बार बार मैं आपके साथ एक ही बात कह रहा हूं कि Westian एक मेथोडोलॉजिकल टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके आप किसी सोशल एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इन व्हाट मैनर? नॉट जस्ट इन विजिबल मैनर, जो उसका विजिबल पार्ट है, क्या हो रहा है ये तो आपको दिख ही रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझने के लिए एक मेथोडोलॉजिकल टूल रिकमेंड किया है मैक्स वेबर ने, दैट इज नोन एज वस्टियन, जिसकी मदद से आप एक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वस्टियन का, मैक्स वेबर रिकमेंड कर रहे हैं, मैक्स वेबर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. देखिए इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है. इस कॉन्टेक्स्ट को जाने बिना, विदाउट नोइंग दैट कॉन्टेक्स्ट, प्रोबेबली यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वस्टियन. व्हेन मैक्स वेबर वाज ग्रोइंग अप इन जर्मन इंटेलेक्चुअल सर्कल, जर्मन इंटेलेक्चुअल सर्कल में दोस्तों एक डिबेट चल रहा है. द नेम ऑफ दैट डिबेट इज मेथडॉन स्ट्रेट. मेथडॉन स्ट्रेट इज अ जर्मन वर्ड, लिटरली इट मीन्स ए मेथोडोलॉजिकल डिबेट. सो जर्मन इंटेलेक्चुअल सर्कल में
एक मेथोडोलॉजिकल डिबेट चल रहा है कि सोशल साइंसेस की मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। हमने आपके साथ पहले ही बात की पॉजिटिविस्ट के बारे में, और पॉजिटिविस्ट ने ये बोला है दोस्तों कि सोशियोलॉजी इफ इट हैज टू एक्वायर हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, हाई डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, तो सोशियोलॉजी को उसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी ने अडॉप्ट किया है, दैट इज साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। सो जर्मन इंटेलेक्चुअल सर्कल में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोला जा रहा है पॉजिटिविस्ट, इसको लीड कर रहे हैं कार्ल मेंगर जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। एंड अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज आइडियलिस्ट, जिसके बारे में बात की थी इमैनुअल कांत ने। और इमैनुअल कांत के जो फॉलोअर्स हैं विलियम डिल्दी, हेनरिक रिकर्ट, जिनको नियो कांतियन बोला जा रहा है। देखिए ये इस स्कूल ऑफ थॉट को लीड कर रहे हैं जिसको बोला जा रहा है आइडियलिस्ट। सो पॉजिटिविस्ट इन जनरल, हमने आपके साथ बात की फ्रेंच पॉजिटिविस्ट लाइक एमिल डर्कीम के बारे में, हमने आपके साथ बात की ब्रिटिश पॉजिटिविस्ट लाइक हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। और देखिए ये पॉजिटिविस्ट बार बार ये बोल रहे थे कि सोशियोलॉजी में साइंटिफिक मेथड को यूज किया जा सकता है और ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। और कार्ल मेंगर भी ऐसे ही पॉजिटिविस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंस है जर्मन पॉजिटिविस्टिक ट्रेडिशन से। इनका कहना है कि सोशल साइंसेस में भी पॉजिटिविस्टिक मेथड को यूज किया जाना चाहिए, साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डिल्दी और रिकर्ट जैसे जो आइडियलिस्ट हैं या जो नियो कांतियन है, देखिए कह रहे हैं कि देखिए नेचर ऑफ सोशल साइंसेस इज रिमार्केबली डिफरेंट। जो सब्जेक्ट मैटर है फिजिकल वर्ल्ड का या नेचुरल साइंसेस का, दैट इज रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइंसेस। लाइक फिजिक्स में आप जो फिजिकल पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ रोटेशन, इस तरह के लॉस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए नेचुरल साइंसेस में जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ये जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है, मतलब इनका जो बिहेवियर है दैट इज डिवॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस। इनकी अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाटर को अगर आप किसी बाउल में रख के अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो देखिए वाटर आपसे कभी नहीं बोलेगा कि आज मुझे गर्म मत करिए, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। वाई? बिकॉज सच मैटर इज डिवॉइड ऑफ एनी कॉन्शियसनेस। बट सोशल साइंसेस में क्या होता है? सोशल साइंसेस में दोस्तों आप स्टडी करते हैं ह्यूमन वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग, दे कैरी ए सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उनकी अपनी विश है दोस्तों। तो अगर आप इस बॉल को बार बार फ्लोर पर थ्रो करेंगे, बॉल विल नॉट से कि आप मुझे थ्रो मत करिए, बिकॉज मटेरियल जो वर्ड है दोस्तों, ठीक है, दैट इज डिवॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस। सो अगर आप कोई स्टिमुलस देंगे मैटर को, तो यू विल गेट इमीडिएट रिस्पॉन्स। आपको क्या मिलेगा? इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। बट ह्यूमन बीइंग के केस में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग को अगर आप कोई स्टिमुलस देते हैं तो ह्यूमन बीइंग पहले सोचेंगे कि ये मुझे देखकर क्यों हंस रहा है, वाई दैट पर्सन इज गिविंग स्माइल एट मी। इस स्माइल के मायने क्या है? क्या ये सरकाज़्म है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? एंड अकॉर्डिंगली दे विल गिव रिस्पॉन्स। सो अनलाइक मैटर वेयर stimulus will get response, in case of human being, dear friend, human being they have been bestowed with consciousness. So किसी भी सिचुएशन में ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन का जो एक्शन है, इट कैरीज सम मीनिंग एंड मोटिव। और इसी को समझने के लिए सिंस नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड दैट इज रिमार्केबली डिफरेंट। तो देखिए अगर सब्जेक्ट मैटर अलग है तो मेथोडोलॉजी भी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए या नहीं दोस्तों? इसी बात को समझाते हुए मैक्स वेबर एक मेथोडोलॉजिकल टूल रिकमेंड कर रहे हैं नोन एज वस्टियन। एक कॉन्टेक्स्ट है, एक मेथोडोलॉजिकल डिबेट चल रही है जिसमें मैक्स वेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिल्दी एंड रिकर्ट, जिनका कहना है कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन सोशल वर्ल्ड इज रिमार्केबली डिफरेंट। सो मेथोडोलॉजी ऑल्सो हैज टू बी डिफरेंट। मेथोडोलॉजी को भी डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए ऑल दीज बिहेवियर, ऑल दीज एक्शंस, देखिए दे कैरी सम मीनिंग्स एंड मोटिव्स। और ह्यूमन बिहेवियर, देखिए जो सोशल वर्ल्ड है उसमें जनरलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट इंडिविजुअल इन सिमिलर सिचुएशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम देयर बिहेवियर इज डिफरेंट। सो देखिए जब आप सोशल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस में, जब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की,
सो देखिए, भारत का डेमोक्रेसी को लेकर जो मानना है वो अलग हो सकता है, यूएस का मानना अलग हो सकता है। और कोई देखिए एक एनजीओ है जो यूएस में बेस्ड है, वो कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर अगर ये बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड लो है या नीचे जा रहा है, तो देखिए दैट इज देयर व्यू पॉइंट। इंडियन पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट विद रिगार्ड टू डेमोक्रेसी। इंडियन सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, देयर कैन बी रिमार्केबल डिफरेंस। सो इन केस ऑफ सोशल वर्ल्ड आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, यूनिवर्सल थ्योरीज नहीं बना सकते। ऐसा कहना है किसका? मैक्स वेबर का। और मैक्स वेबर इसी बात को कह रहे हैं। देखिए, मैक्स वेबर का कहना है कि देखिए, एज ए सोशियोलॉजिस्ट, इफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल एक्शन, सो whenever human being they show any social action, इस सोशल एक्शन के दो पार्ट है। एक पार्ट वो है दोस्तों जो कि विजिबल पार्ट है, जिसे आप देख सकते हैं अपनी सेंसेस से कि क्या हो रहा है। ये पर्सन इस पर्सन को अब्यूज कर रहा है, बट उसका एक सेकेंड पार्ट भी है, ऐसा वो क्यों कर रहा है, इसे आप देख नहीं सकते। सो whenever you see or observe any human action, there is one visible part that this groom is carrying sword। ये मैरिज में तलवार लेकर जा रहे हैं। सो देखिए, आप तलवार लेकर जा रहे हैं तो सेंसेस से आपको देख कर लगेगा जरूर मैरिज में इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए स्वॉर्ड लेकर जा रहे हैं। बट जब तक आप खुद को, उस पर्सन को उस सिचुएशन में प्लेस नहीं करेंगे, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस ग्रूम इज कैरिंग स्वॉर्ड इन हिज मैरिज। ठीक है, तो इस स्वॉर्ड को कैरी करने के पीछे कुछ कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं, कुछ मोटिव्स हो सकते हैं। देखिए, इसे आप अपनी सेंसेस से नहीं देख सकते, दैट इज इनविजिबल पार्ट। और इस इनविजिबल पार्ट को समझने के लिए एक मेथोडोलॉजिकल टूल वेबर रेफर कर रहे हैं, दैट इज वस्टियन। और देखिए, ये जो वस्टियन है, इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल अंडरस्टैंडिंग, क्या हो रहा है जो आप अपनी सेंसेस से देख सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, दैट इज मोटिवेशनल अंडरस्टैंडिंग, वेर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द इनहेरेंट मीनिंग्स एंड मोटिव्स। और देखिए, ये जो मीनिंग्स एंड मोटिव्स हैं दोस्तों, सिंस ये क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आपको एक एम्पैथेटिक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एक्टर के साथ। जो एक्टर एक्शन कर रहा है उसकी सिचुएशन में खुद को रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा दैट व्हाट वर दो सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ विच दिस पर्सन इज शोइंग दिस काइंड ऑफ द एक्शन। सो वन पार्ट ऑफ वस्टियन इज direct observational understanding. Second part is motivational understanding, where as a researcher, as a sociologist, you need to keep yourself in the shoes of the actor. आपको खुद को एक्टर की जगह पर रखना पड़ेगा और फिर आपको समझना पड़ेगा why that actor is showing such kind of action. So Wusthian is a methodological tool that is recommended by Max Weber for interpretative understanding of social action. जहां पर ऑब्जर्वर को, सोशोलॉजिस्ट को, सोशल रिसर्चर को, ही हैज टू प्लेस हिमसेल्फ एट द प्लेस ऑफ एक्टर और सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डेवलप ए कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स एंड मोटिव्स बिहाइंड दोज एक्ट। सो एक तरफ पॉजिटिविस्ट है जो ये बोल रहे हैं कि देखिए, जो ह्यूमन का एक्शन है ये पैटर्न है, कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं, कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं। ये कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स ही आपके एक्शन को डिटरमिन करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स अंडर दोस कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स इन सिमिलर सिचुएशन दे विल शो सिमिलर काइंड ऑफ एक्ट। पॉजिटिविस्ट ऐसा बोले थे, हम सब जब मंदिर जाते हैं तो अपने शूज, अपने स्लीपर मंदिर के बाहर उतार कर जाते हैं। दैट इज वेरी नेचुरल बिकॉज आवर कल्चरल वैल्यूज दे डिमांड दैट वी शुड शो सच काइंड ऑफ बिहेवियर। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं, ये पॉजिटिविस्ट का करना है। बट मैक्स वेबर क्या बोल रहे हैं? मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि देखिए, जब आप ऐसा बोलते हैं तो ह्यूमन की जो एजेंसी है, जो उसकी ऑटोनॉमी है, उसे आप निगेट करते हैं। तो थ्रू वस्टियन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम अंडर सिमिलर सिचुएशन दे बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर, एंड सेम पर्सन इन सिमिलर सिचुएशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। कोई डेटिंग के लिए जाता है, बहुत खुश होकर जाता है, कोई डेटिंग के लिए जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर जाता है। तो सिचुएशन इज सेम, स्टिमुलस इज सेम, बट द मीनिंग एंड मोटिव दैट यू अटैच दैट इज डिफरेंट। सो ह्यूमन का जो ऑटोनॉमी है, जो क्रिएटिव पार्ट है, जो एजेंसी है,
इसे इंक्लूड कर रहे हैं कौन? मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर ये बोले दोस्तों कि नो डाउट वी ऑल गेट सोशलाइज इन दिस वर्ल्ड, हम सबका सोशलाइजेशन इस वर्ल्ड में होता है। देयर इज कल्चर, देयर इज वैल्यूज, देयर आर नॉर्म्स, ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद भी किसी भी सिचुएशन में आप क्या मीनिंग अटैच करते हैं, क्या आपके मोटिव्स हैं, उसके बेसिस पर आप एक्ट करते हैं। सो थ्रू वर्स्टीहेन वेबर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट ऑटोनॉमी, दैट क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और देखिए डिफरेंट इंडिविजुअल इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, इन सेम सिचुएशन, यहां पर देखिए बारिश हो रही है और देखिए सबका जो रिएक्शन है ये अलग अलग है दोस्तों। कोई बहुत खुश है, कोई परेशान हो रहा है। सो डिफरेंट पीपल इन सिमिलर सिचुएशन दे एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर, एंड सेम इंडिविजुअल इन सिमिलर सिचुएशन they exhibit different behavior. So that is the creativity of man, because human being they have been bestowed with consciousness. आप एक रोबोट नहीं है कि सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जस्ट बिकॉज आपको कुछ कल्चरल वैल्यूज दी गई है आप एक जैसा ही बिहेव करेंगे। हम सब एक जैसे हैं पर हम एक नहीं है दोस्तों। वी आर नॉट कल्चरल रोबोट। इन एनी सिचुएशन व्हेन वी आर प्लेस्ड वी एक्ट एज पर meaning we attach to that situation, as per our own individual motive. In order to understand those meaning and motive, as a sociologist you have to keep yourself at the place of observer, और आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए एक मेथोडोलॉजिकल टूल रिकमेंड किया मैक्स वेबर ने, दैट इज वर्स्टीहेन। और आई होप कि देखिए ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। So what exactly is Verstehen? Utility of Verstehen? How Verstehen help as a sociologist to understand inherent meanings and motives? देखिए मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आई है तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। इफ यू लाइक these lectures, do like our channel and subscribe it. Thank you to all for joining me and for giving your time, dear friend. Thank you.